सुप्रभात बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था समास के बारे में और समास के परिभाषा के बारे में। तो उसके जो भेद है, इसमें 4 भेद आपको पहले बताया गया था। 5वां है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो जिसमें दोनों पद प्रधान हो। द्वंद्व समास में यानी जिसमें दोनों पद प्रधान हो तथा उनमें और शब्द का लोप हो जाए, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी दोनों पद, जिसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान हो और समासिक शब्द में और जो शब्द है उसका लोप हो जाता है, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों हो तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। द्वंद्व समास में शब्दों को जोड़ा जाता है। जैसे सामासिक शब्द है माता पिता, तो इसका विग्रह किया जाएगा माता और पिता। इसके बाद है रात दिन, रात दिन विग्रह होगा इसका रात और दिन, रात और दिन। इसके बाद है स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष। तो इसका विग्रह होगा स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष। जीवन मरण, जीवन मरण। इसका विग्रह होगा जीवन और मरण, जीवन और मरण। इस सब में आप देखेंगे, इन सभी में कि जो सामासिक शब्द है उसमें और नहीं है। तो इसमें दोनों पद, इसका माता पिता, दिन रात, स्त्री पुरुष, जीवन मरण दोनों पद प्रधान है और इसमें और शब्द का लोप हो गया है। लेकिन विग्रह करने पर इसको माता और पिता और शब्द आता है, रात और दिन, स्त्री और पुरुष, जीवन और मरण। इसके बाद है धरती आकाश, धरती आकाश। आकाश, धरती और आकाश। इसके बाद है पाप पुण्य, पाप पुण्य। पाप और पुण्य, पाप
शून्य। बेटा बेटी, बेटा बेटी, बेटा विग्रह होगा बेटा और बेटी। इसके बाद घी शक्कर, घी और शक्कर। अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा। नर नारी, नर और नारी। ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। तो इसमें सामासिक शब्द में इसका दोनों पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान होता है, और इसमें और शब्द का लोप हो जाता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके बाद छठा है बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों समास के जिस समास के दोनों समास पदों के अतिरिक्त, समास पदों के अतिरिक्त कोई अन्य पद प्रधान हो, उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे सामासिक शब्द और समास विग्रह। समास विग्रह
जैसे दशानन, दशानन, दस है आ दस है आनंद जिसके, वह क्या है रावण। तो बहुव्रीहि समास में कहता है कि जिस समास के दोनों समस्त पदों के अतिरिक्त दो कोई अन्य पद प्रधान हो, कोई अन्य पद यानी इसका जो दोनों पद है वो प्रधान नहीं होता है, इसके अलावा उसका कोई अन्य पद प्रधान हो, उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे समासिक शब्द है दशानन और इसका समास विग्रह हुआ दस हैं आनंद जिसके, यानी वह है रावण। कहने का मतलब है कि दशानन का विग्रह नहीं किया गया, इसमें इसका न पहला पद प्रधान हुआ न दूसरा पद, कोई तीसरा यानी अन्य पद इसका प्रधान हो गया। दस है आनंद इसके अर्थात रावण। इसके बाद है चार पाई, चार पाई, चार है पाए जिसके अर्थात खास। चार पाई, चार हैं पाए जिसके अर्थात खाट। इसके बाद है नीलकंठ, नीलकंठ, नीला नीला है कंठ जिसका, कंठ जिसका यानी शिव। इसके बाद है चक्रपाणि, चक्रपाणि, विग्रह है इसका चक्र है पानी, चक्र है पानी यानी हाथ, हाथों में जिसके, जिसके अर्थात विष्णु, विष्णु यानी चक्र पानी, चक्र है पानी यानी हाथों में जिसके विष्णु। पीतांबर,
पीतांबर, पीतांबर, पीत यानी पीले, पीले हैं। अंबर, अंबर मीन्स वस्त्र, वस्त्र। जिसके यानी कृष्ण, कृष्ण। इसके बाद है लंबोदर, लंबोदर, लंबा है, लंबा है उदर जिसका, जिसका अर्थात गणेश, गणेश। गजानन, गजानन, गज, यानी हाथी, हाथी के समान आनन, हाथी के समान आनन है। आनन है जिसका, जिसका यानी गणेश। इसके बाद मृत्युंजय, मृत्युंजय यानी मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला यानी शिव। तो बहुव्रीहि समास जिस समास के दोनों या समस्त पदों के अतिरिक्त कोई अन्य पद प्रधान हो उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे शब्द है दशानन, 10 है आनंद जिसके वह रावण। 4 पाई, 4 है पाए जिसके अर्थात खाट। सभी में अलग कोई अन्य पद प्रधान है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका यानी शिव, नीलकंठ। चक्रपाणि, चक्र है पानी यानी हाथ में जिसके यानी श्री कृष्ण। पीतांबर, पीत माने पीले हैं, अंबर यानी वस्त्र जिसके अर्थात कृष्ण।
लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश। गजानन, गजानन मान गज माने हाथी के समान आनन है जिसका, यानी गणेश। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव। तो ये सब जो है बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। इसमें मूल समासिक शब्द को छोड़ करके उनका अन्य पद प्रधान होता है। जैसे घनश्याम, घन के समान श्याम, क्या मतलब अर्थात कृष्ण। इसके बाद है गिरिधर, यानी गिरी को धारण करने वाला, यानी पहाड़ को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। चंद्रमौली, चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात शिव। तो इस प्रकार जो है आपका समास का भेद समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।